सुप्रभात। आशा है इस वीडियो को आप अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। धन्यवाद। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है अर्ध बद्ध पद्म वृक्षासन। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, सांस अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पे ले आएं। बिना दर्द के जितना ऊपर ला सके उतना ले आएं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अगला स्टेप करने से पहले अपना संतुलन पक्का कर लें। संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान अपनी बाईं टांग पर रखें। अगर पैर नीचे की ओर खिसक रहा हो तो आप उसे बाएं हाथ से पकड़ सकते हैं। अब अपना दायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। यह करने के बाद इस मुद्रा में 1 से 2 बार सांस अंदर और बाहर लें। जब संतुलन ठीक से बन गया हो तो बाएं बाजू को सिर के ऊपर ले जाएं और उसमें खिंचाव लाएं। इस मुद्रा में 30 से 60 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप विपरीत क्रम में करें। दूसरी ओर यह सारे स्टेप्स दोहराएं। इस आसन को करने से आपके पैरों और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर का संतुलन बना रहता है। किंतु याद रखें, यदि आप अनिद्रा, सिर दर्द या निम्न रक्तचाप से पीड़ित हैं तो इस आसन को ना करें। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं अजय कुमार लेकर आपके सामने आज का सुविचार। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेल बिफोर योर विल। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से हार न मान लें। और आपका ये दृढ़ निश्चय ही आपके जीवन में सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। मैं शिवानी गर्ग लेकर एक कहानी संगत का असर। किसी शहर में एक सेठ रहता था। सेठ का एक बेटा था। सेठ के बेटे की दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से थी जिनकी आदत खराब थी, बुरी संगत में रहते थे। सेठ को ये सब अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। जब भी सेठ उसको समझाने की कोशिश करता, बेटा कह देता कि मैं उनकी गलत आदतों को नहीं अपनाता। इस बात से दुखी होकर सेठ ने अपने बेटे को सबक सिखाना चाहा। एक दिन सेठ बाजार से कुछ सेब खरीद कर लाया और उनके साथ एक सेब गला हुआ भी लेकर आया। घर आकर सेठ ने अपने लड़के को सेब देते हुए कहा, इनको अलमारी में रख दो, कल को खाएंगे। जब बेटा सेब रखने लगा तो एक सेब सड़ा हुआ देखकर सेठ से बोला, यह सेब तो सड़ा हुआ है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। दूसरे दिन सेठ ने अपने बेटे से सेब निकाल के लाने के लिए कहा। सेठ के बेटे ने जब सेब निकाले तो आधे से ज़्यादा सेब सड़े हुए थे। सेठ के लड़के ने कहा, इस एक सेब ने तो बाकी सेब को भी सड़ा दिया। तब सेठ ने उसको समझाया कि यह सब संगत का असर है। बेटा, इसी तरह गलत संगत में पड़ के सही आदमी भी गलत काम करने लगता है। गलत संगत को छोड़ दो। बेटे की समझ में बात आ गई। उसने वादा किया कि अब वह गलत संगत में नहीं जाएगा, हमेशा अच्छी संगत में रहेगा। इसलिए आदमी को कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज आपके लिए सावन का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका हो पारावार। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम। और इन्हीं सद्गुरुओं के दिवस को यानी कि श्रावणी मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर
संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था कि इस दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। इसी दिन वेद पाठ का प्रारंभ होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से 5 पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। वर्तमान में भी गुरुकुलों में श्रावण पूर्णिमा से वेदाध्ययन प्रारंभ किया जाता है। इसलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल देश में नहीं विदेश में भी संस्कृत उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों का भी योगदान उल्लेखनीय है। जिस सप्ताह संस्कृत दिवस आता है वह सप्ताह कुछ वर्षों से संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सीबीएसई विद्यालयों और देश के समस्त विद्यालयों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड में संस्कृत आधिकारिक भाषा घोषित होने से संस्कृत सप्ताह में प्रतिदिन संस्कृत भाषा में अलग अलग कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं होती हैं। संस्कृत के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रामों अथवा शहरों में झांकियां निकाली जाती हैं। संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह मनाने का मूल उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आज हम लाए हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स की ट्रेन, जैसे ABC। आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है सोनू, SONU। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ट्रेन के डिब्बों में लगाइए। ये हो गया NOSU। ऐसे ही आप अपना नाम लिखिए और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ट्रेन में लगाकर अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।